श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं आडौ महासायकचार्चापं रामं रघुवंशनाथं बुद्धिहीनतनुजानिके सुमिरो पवन कुमार बलबुद्ध विद्या देहु हरहु कलेश विकार। प्रिय सज्जनों में सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर गुरुकुल अयोध्या बोल रहा हूँ। आज 25 मई दिन शनिवार है, ज्येष्ठ मास का द्वितीय तिथि है। आज के दिन उत्तर प्रदेश प्रयागराज क्षेत्र में मतदान हो रहा है। सनातन धर्म के 4 चरण हैं: सत्य, दया, तप और दान। कलयुग ने धर्म रूपी बैल के 3 चरण को तोड़ दिया। सत्य, दया, तप तोड़ गया, एक चरण मात्र बचा, दान। तो कोई मतदान करता है, कोई कन्यादान करता है, कोई द्रव्य दान करता है, कोई भूमि दान करता है, कोई विद्या दान करता है, कोई रति दान करता है। वेद व्यास ने अंबालिका को रति दान किया, इसलिए उनको औलाद हुई। और कोई भग दान करता है। पाराशर ऋषि ने आग्रह किया तो योजनगंधा ने भग दान किया, जिससे वेद व्यास की उत्पत्ति हुई। उसी तरह से इस संसार में कोई अन्न दान देता है, कोई भू दान देता है, क्योंकि धर्म के एक ही चरण बचे हुए। दान उसको दिया जाता है जो संस्कृति के लिए, नीति के लिए, लोक नीति, राजनीति, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म नीति, कुल धर्म नीति, दंपत्य धर्म नीति आदि की परंपरा का पालन अक्षरशः करता है, उसका निर्वाह ही करता है। जिसकी दिनचर्या शुद्ध विशुद्ध प्रबुद्ध होती है, उसको दान करना चाहिए, चाहे मतदान हो, द्रव्य दान हो, कन्यादान हो। और सबसे बड़ा दान होता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। जो लाचार है, मजबूर है, ऐसे व्यक्ति के मदद का नाम है पुण्य दान करना। तो प्रगट 4 पद धर्म के कलिमा है एक प्रधान, जैन केन विधि दीन है दान करे कल्याण। आज जो हमारे देश में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को मतदान दे रहा है, आम जनता जो मतदान दे रहा है, उसका मेन उद्देश्य प्रकृत प्रदत्त यही है कि हमारे सनातन धर्म और भारतीय जो सनातन संस्कृति है कोमा में पहुंच गई है। हमारा जो हिंदू समाज है, हमारा जो मानव समाज है, वो संस्कृति के बिल्कुल विपरीत आचरण करता है। दूध, दही, किशमिश, बादाम, मट्ठा, मक्खन, मेवा आदि से मानव का क्षुधा, मानव को विटामिन नहीं मिलता है। तो कीड़े मकोड़े, कीट पतंगा, पशु पक्षी, भेड़ बकरा, सुअर गाय आदि काटकर भक्षण करते हैं। तो हमारे जो आज के मतदाता हैं, उनका उद्देश्य है, प्रकृति की आवाज़ है। हमारे सनातन धर्म के जितने अनुयायी हैं, कुछ बीच में मुगल शासक कलयुग में आए, तमाम तानाशाह क्रूर जल्लाद शासक आए, हिंदुओं को पकड़ करके ज़बरदस्ती उनको जो है दूसरे धर्म में कन्वर्ट किया गया। सिख, ईसाई, पारसी, जैन, इस्लाम, बौद्ध, इनके माता पिता सब हिंदू थे और इनके घर में घंटा घड़ियाल बजते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान चालीसा, दुर्गा कवच आदि के पाठ होते थे। पर समय बदला, संस्कारहीन, चरित्रहीन, बुद्धिहीन, विद्या विवेकहीन शासकों ने आकर के प्रकृति के विपरीत परंपरा से बांध दिया। जो आज हमारे देश की जनता मतभेद में है। मुसलमान कहता है कि हमारे खुदा का ये जहान है, हिंदू कहता है कि हमारे भगवान की दुनिया है। पर एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इस संसार में गाड जिसको कहते हैं, परात्पर ब्रह्म, वह श्रीमन नारायण जो है, निराकार ब्रह्म क्षीर सागर में स्वरूप धारण किया, जिसको चतुर्भुज रूप लक्ष्मी नारायण भगवान कहते हैं। उसी के नाभि से कमल का फूल निकला, कमल के फूल से संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि की रचना हुई। 3 लोक 14 भुवन, 14 भुवन में हम लोग कहाँ हैं? पृथ्वी भुवन।
पृथ्वी भुवन में सात द्वीप है, तो पृथ्वी भुवन में जम्बू द्वीप आर्याव्रत, आर्याव्रत माने ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब आर्याव्रत है। तो आर्याव्रत जम्बू द्वीप, आर्याव्रत, भरतखंड, भारतवर्ष, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश आदि में इस समय 5वें चरण का मतदान चालू है। तो आम जनता मतदान कर रही है। देश के नेताओं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से आशा करती है सबके घर में रोटी, कपड़ा और मकान हो, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का उद्धार हो। और जो बाबा तुलसी ने कलयुग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो अयोध्या में आ गए, पत्थर के राम आ गए, पर जो असली राम थे उनकी जो संस्कृति है उसके अनुसार प्रजा का पालन होता नहीं है। इसलिए तुलसीदास ने लिखा कि कलयुग में प्रकृति का बार बार तांडव होगा। कली बार ही बार दुकाल पड़े, विनय अन्न दुखी सब लोग मरे। और कलयुग के जो संत हैं, कालनेमी हैं, ये जो अपने शब्द जाल बिछाते हैं, बाबा तुलसी इनको भी लिखते हैं कि बहुधाम संवारई धाम जति, विषया हरिलीनी नहीं बिरती, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलिकौतुक तात न जात कही। और परमहंस, अरे राम राम, परमहंस शर्म आनी चाहिए। शेर और सियार में अंतर होता है। अड़गड़ानंद जी, तुम परमहंस नहीं, भक्त तो हो सकते हो, विदुर जी की तरह, त्रिजटा आदि की तरह भक्ति तो कर सकते हैं, परमहंस कैसे हो गए? परमहंस तो दत्तात्रेय जी थे, वो ब्राह्मण कुल में जन्म थे, सत गुरुदेव परमहंस। इनके यहाँ किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है। राम, लक्ष्मण, सीता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कृष्ण, राम आदि की मूर्ति नहीं है। स्वयं भगवान बन गए पौंडरक की तरह। ये लोग पौंडरक हैं कलयुग के। और जिनके घर में हवन आदि नहीं होते, जिनके घर में श्राद्ध, पिंड, तर्पण, हृदयाभिषेक आदि नहीं होते, उनके कुल में पितृदोष, मातृदोष उत्पन्न होता है। जब मातृदोष, पितृदोष उत्पन्न हो जाता है तो कुल का धन, धर्म और जन की हानि होती है, काल मृत्यु आदि होती है, होते रहते हैं। इसलिए हम जो कुछ भी बोल रहे हैं एक परमात्मा और प्रकृति की आवाज़ है। अब मैं आने वाले समय में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री होना तय है, इसलिए मैं नरेंद्र मोदी से फिर से उनको सुझाव भी देता हूँ, उनसे विनय भी करता हूँ। दोनों न बात मानने पर हनुमान जी के द्वारा चेतावनी भी देता हूँ कि जैसे अकबर बादशाह का, उसने संस्कृत के विपरीत आचरण किया तुलसीदास के साथ में, इसलिए उसको पर्याप्त दंड दे करके उसके छक्के छुड़ा दिए, अहंकार दूर हो गया। उसी तरह से इस बार तुमने केवल सनातन भारतीय संस्कृति का उद्धार, परंपरा और सारे भारत में गुरुकुल नहीं चलाया तो आपका भी जो है तन मन धन टूटना और आपका विनाश होना भी तय है। मेरी आवाज़ नहीं है, परमात्मा अयोध्या के राम की आवाज़ है, जिनके बीच में तुमने वो किया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। तो राजधर्म का पालन करते हो, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, जितने 60 वर्ष की उम्र क्रॉस कर गए, जो भूमिहीन, शिक्षाहीन, रोजगारहीन हैं, शपथ लेने के बाद उनको गुजारा भत्ता, रोजगार भत्ता दोगे, और विधवा और वृद्धा पेंशन 5-5 हज़ार रुपया दोगे, 3-3 हज़ार रुपया गुजारा भत्ता दोगे। शपथ लेने के तत्काल बाद तुम्हारी ये घोषणा होगी। उसके बाद सारे भारत में हर ग्राम सभा में एक गुरुकुल होगा, एक गौशाला बड़ा होगा, और काशी प्रयाग के मध्य में मिर्ज़ापुर प्रयागराज की 100 किलोमीटर की दूरी है। योगी जी की तरफ से ग्राम सभा परानीपुर गंगा तट, थाना सुशील मेजा, प्रयागराज परिक्षेत्र में अस्थाई पक्का पुल का जो है जांच पड़ताल करा करके 647 करोड़ का 2 लेन वाला पुल का प्रस्ताव उन्होंने अपने दस्तखत से यातायात मंत्रालय केंद्र को भेज दिया है। आप कृपा करके परानीपुर में अस्थाई पक्का पुल का शिलान्यास करेंगे और संस्कृति का उद्धार करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ प्रभु की कृपा से मैं ब्राह्मण कुल का डिस्ट्रिक्ट बाल ब्रह्मचारी संत हूँ, धर्म सम्राट हूँ। अयोध्या गुरुकुल है मेरा। सन 80 14 जुलाई को मैं परानीपुर ग्राम सभा से वरुण कुमार द्विवेदी से विमलेश्वर हुआ। इसलिए देश सजावे 3 जन संत सती और सूर, देश बिगाड़े 3 जन कपटी कुचाली क्रूर, छाई बदरिया पाप की झरझर गिरते अंगार, जो न होते संत जन तो जर जाते संसार। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। साधु कहावन कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे परे बरस गिरे तो चकना चूर। 40 वर्ष की भजन
और कलयुग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जो नर जहाँ हैं नहाए हैं तो भी, नहीं नहाए हैं तो भी 5 मिनट बैठकर प्रतिदिन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का कीर्तन डेली करेंगे, तभी उनका आत्मोद्धार होगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं आत्मोद्धार का। बारी मथे गिरत हो बरु सिक्ता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरहिय सिद्धांत फेल। करो विचार सुजन मन माही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, मुर्गी हत्या भी बंद हो, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म। हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। देव चालू करके देखिए। लग गया मन मूर्ति लग गया।